महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, अमित शाह की 4 रैलियां रद्द। नागपुर से भागे भागे दिल्ली क्यों पहुंचे अमित शाह? दिल्ली में अनुमान लगाने का पारा हाई। सबकी जुबान पर एक ही सवाल, क्यों लौटे अमित शाह? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चरम पर है और एनडीए इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर है और दोनों तरफ के नेता एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसी बीच 17 नवंबर को अमित शाह की नागपुर में 4 रैली होनी थी, लेकिन अमित शाह रैली छोड़कर भागे भागे दिल्ली पहुंचे और इसी घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लुटियंस जोन में जितने मुंह उतनी बातें तैर रही हैं। मीडिया में छन छन कर जो रिपोर्ट आ रही है, खबरों की माने तो मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह की रैली रद्द हुई है और इसलिए सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर नागपुर से अमित शाह दिल्ली चले आए हैं। आप जानते हैं कि पीएम मोदी G20 की बैठक के लिए विदेश में हैं। ऐसे में नंबर 2 अमित शाह भागे भागे दिल्ली लौट आए। जानकारों का कहना है कि अमित शाह की गैर मौजूदगी में स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान जिम्बा संभालेंगे और अमित शाह की 4 सभा में से 2 स्मृति ईरानी करेंगी और 2 सभाएं शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों अमित शाह दिल्ली लौटे हैं और इसका कारण क्या है। जानकारी देते चले कि पिछले 2 साल से मणिपुर की हालत खराब है और विपक्ष का आरोप है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अब मणिपुर के हालात उभरे हैं वो कुछ महिलाओं के अपहरण से शुरू हुआ और फिर दंगों में तब्दील हो गया। नाराज लोगों ने बीजेपी मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसे में हालात पर काबू पाने के लिए डीजी सीआरपीएफ मणिपुर रवाना हो गए हैं। वो वहां जाकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। खबरों की माने तो मणिपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू है और इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। शनिवार को केंद्र सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम आदेश दिया था। जो लोग हिंसा गतिविधियों में शामिल हैं और उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसी कारण शायद अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया है। जानकारी देते चली कि महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को चुनाव है और महाराष्ट्र में एक ही चरण में है तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए जनता अपना नेता चुनेगी। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आपको जानकारी देते चले कि महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये राजनीतिक महत्व रखने वाला प्रदेश है और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच मुकाबला है। देखना होगा कि कौन इस चरण में जीतता है।